हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एलटी ग्रेड की, जो कि 10,000 आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिले होगी कि 10,000 जो वैकेंसीज हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा। और एक चीज़ पहले ही भी बता दूँ, बहुत पहले क्लियर कर दूँ कि न्यूज़पेपर में तो चीज़ें डेली आती हैं, और किसी भी आप न्यूज़पेपर का डिफरेंशिएटर देखिए, किसी में 3700 मतलब 3700 वैकेंसीज लिखी हैं, किसी में 4000 लिखी हैं, किसी में 10,000 लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बाकी क्या है सच्चाई, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बात करें, आपने देखा होगा एलटी ग्रेड, ठीक, एलटी ग्रेड की वैकेंसीज की बात करें तो बात करें न्यूज़पेपर में जो लिखा है लगभग 10,000, कितने 10,000 पोस्ट पर ये वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, आएंगी। वही बात करें, कितने 10,000 पोस्ट पर वैकेंसीज की बात करेंगे। और बात करें ये क्यों इतने समय से नहीं आ रहा था, तो इस पे था भाई इश्यूज थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स थी, आप इश्यूज कह सकते हैं, ठीक। इश्यूज चल रहे थे किस चीज को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेके थी, इश्यूज चल रही थी। और वो एलिजिबिलिटी जो है वो आयोग ने क्या कर दिया है, उसका रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया है। रास्ता कैसे क्लियर कर दिया है कि भाई जो शेड्यूल है, जो आपका नोटिफिकेशन है, जो चीज़ें हैं उसको, जो रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह हैं उसमें चेंजेस करने की बात की गई है। क्या, जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें चेंजेस करने की बात की गई। और जो समकक्षता वर्ड लिखा था, क्या समकक्षता लिखा था, मतलब समकक्षता का मतलब है इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट शब्द जो लिखा था इसको हटाने की बात की गई है। क्या, इसको हटाने की बात की गई है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा था कि जो इक्विवेलेंट शब्द है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने मास्टर्स किया है और किसी भी सब्जेक्ट में, उसके या इक्विवेलेंट आपने कुछ किया है, जैसे डिप्लोमा किया है या कुछ किया है, ऐसे करके इक्विवेलेंट शब्द लिखा था, इस शब्द को हटाने की बात की गई है और उसका रास्ता क्लियर हो गया है और ये शब्द अब हटा लिया जाएगा, ठीक है। कई दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स है ये हटा लिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और ये आपका जो 10,000 वैकेंसीज है इस पर जल्द देखने को नोटिफिकेशन मिलेगा आपको एलटी ग्रेड वालों की। तो ये थी अपडेट, जो इश्यूज चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, उसको हटा दिया गया, सॉल्व कर लिया गया है। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इस शब्द को, समकक्ष शब्द को, ये हटा दीजिए उससे, और बाकी आप आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, इसको आगे बढ़ा सकते हो। हम आगे की बात करते हैं कि आपने देखा होगा, भाई आपने देखा होगा कि एक अपडेट की गई है, क्या चीजें अपडेट की गई है एलिजिबिलिटी में, ठीक है। एलिजिबिलिटी में पहले क्या था कि आप अगर पीजी हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप क्या, जो टीचर की एलटी ग्रेड की वैकेंसीज वगैरह थी या जो भी थी, आप उसमें फॉर्म भर सकते थे, आप एक शिक्षक भर सकते, हायर के जो भी टीचर होते हैं आप बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको कहूं तो आप ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में, या प्लस मास्टर है आप, ठीक है, मास्टर या पीजी कह लीजिए, ठीक, या आपने पीजी की है, उसके साथ अब आपका बीएड भी कंपलसरी हो गया है, ठीक है। आपको बीएड भी करना पड़ेगा। पहले क्या था कि हम मास्टर्स के बेसिस पे, किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर की है उसके बेसिस पे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब ऐसा है, क्या है, आपने ग्रेजुएशन की हो या मास्टर की हो, सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये एक बुरी भी खबर हो सकती है, एक अच्छी भी न्यूज हो सकती है कुछ बच्चे, क्योंकि भाई अब अगर जो नई वैकेंसीज आएंगी, हो सकता है नोटिफिकेशन में लिख के आ जाए कि आपने मास्टर, स्नातक किया हो या उसके साथ आपने बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये वर्ड बहुत बड़ा कुछ लोगों के लिए समस्या बन जाएगा, कुछ लोगों के लिए सही है। जिन्होंने बीएड किया उनके लिए सही है, जिन्होंने बीएड नहीं किया है भाई वो अपोजिट में आएंगे। तो हर चीजें के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वही सारी चीजें होती हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।